पेशावर में मकान में हिस्सा मांगने पर बहन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने वाले 2 भाई गिरफ्तार हैं। हमारे माशरे में ख़वातीन को जहाँ जिनसी हरासगी का निशाना बनाया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, विरासत में भी उनके साथ इम्तियाजी सलूक हमेशा रवा रखा जाता है। ख़वातीन को जायदाद की मलकियत के हुकूक देने के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में सबसे पीछे रह जाने वाले ममालिक में से एक है। यूं तो इस्लाम ने हिदायत दी हैं कि ख़वातीन को उनके वालिद और शौहर की जायदाद से उनका मुकर्रर हिस्सा दिया जाए, लेकिन इस हक की फरामोशी एक आम सी बात है, खास तौर पर विरासत के हवाले से। अदालतों में वो केसेस जो तवील मुद्दत से जारी हैं, अमूमन ख़वातीन की विरासत के मसाइल हैं। ये केसेस 10-20 साल तक भी चल सकते हैं। हमारा मिलना चंद ऐसे मर्दों से हुआ जो ख़वातीन को उनका विरासती हक दिलवाने में कोशा हैं। हमारी जो क्लाइंट है वो गांव में रहती है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। इनको कोई पीछे सपोर्ट नहीं रही कि उनको ये अपना राइट मिले। हाँ, मुझे घर वाले ॿुधायो मूंखे त मुंहिंजो सकरंड में प्लाट आहे, ॿ आहिनि पर हिकिड़ो असां विकिणियो आहे, हिकिड़ो आहे न। तो हम बहुत परेशान थे। एक ही चीज़ हमारे सामने आई कि यही प्लाट है सकरन में, उस पर जो है हमारा सारा डिपेंड हुआ। तो घर वालों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि आप उसको बेचकर जो है हम अपने घर का भी सेटअप करते हैं और बच्चों के जो अखराजात हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। क्लाइंट के हस्बैंड के नाम पे एक प्रॉपर्टी प्लॉट था जो सकरन सिटी में वाक़ है। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके ये प्रॉपर्टी तो इस बंदे के नाम पे, इसकी तो डेथ हो चुकी है, पहले ही आप ट्रांसफ़र करवा लो। फिर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाने के लिए भागते रहे, कभी किस जगह पे, कभी किस इदारे में। मुख्तियार ऑफिस भी गए, मुख्तलिफ लोगों से मिले। पोइ इलाही इदारनि में लियासीं, कयासीं, कुझु न थियो। चयूं पैसा ॾियो, 2 लाख 2.5 लाख। पोइ वरी मां बेवा एतिरा पैसो किथां आणियां? घर जो राशन ख़र्च उहो त हो इलाही, ऐं ॿियो वरी कुझु नंढड़नि जी पढ़ाई भी हले, वॾनि जी। 8 माह भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, ये हम नहीं कह सकते कितना टाइम लगता है। तो मैं तो नाउम्मीद होकर आया वापस कि भाई ये काम हमसे नहीं होगा। फाइनली ये लीगल एड सोसाइटी ऑफिस पहुंचे, उनकी एप्लीकेशन मूव की मुख्तियार सकरन को। जो फार्मेलिटीज़ थी पहले तो मैंने उनको बताई कि आपको FRC चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, निकाहनामे की कापी अगर है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कलेक्ट की। फिर वो डॉक्यूमेंट सारे मेरे पास ले आए, तो फिर हमने इनकी यही सेम एप्लीकेशन मूव की मुख्तियार ऑफिस सकरन में। उसके बाद पब्लिकेशन हुई। पब्लिकेशन के बाद जो है हमारा ये ट्रांसफ़र हो गया। तकरीबन 25-20 दिन के अंदर ही शायद ये जल्दी में इतना जल्दी होगा काम। ये जो घर है ये मैंने अपनी मेहनत से बनाया। जब मैं अगर प्रॉपर्टी कहीं इन्वेस्ट करता हूँ तो उसमें आधा अगर मेरे नाम पे होते हो, आधे मेरी मिसेस के नाम पे करता हूँ, ताकि उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो। मैं जब ये बात करता हूँ अपने माहौल में तो बुरा समझते, क्या अभी से आपने मिसेस के नाम पे ये सारी चीज़ें करवाने का इरादा कर लिया? इंसान का कुछ पता नहीं चलता किस वक्त, लेकिन फिर उनके भाई आते हैं कि मेरा भी हिस्सा है, फिर उनके रिश्तेदार आते हैं, हर एक अपना हिस्सा मांगते हैं, लेकिन जिसका सबसे बड़ा राइट होता है वो जो उसकी मिसेस होती है, उनको कोई नहीं पूछता बाद में, न उनके बच्चों और बच्चियों को पूछता है। ट्रांसफ़र होने के बाद उन्होंने प्रॉपर्टी सेल कर दी। उनको जो पैसे मिले वो पैसे अपने बैंक में रखवा दिए। बैंक में रखवाने के बाद जो प्रॉफिट मिल रहा है उस प्रॉफिट से वो अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। पाकिस्तान में औरतों को भी अपना हक आसानी से नहीं मिल रहा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मुशक्क़त उठानी पड़ती है। हमने जो 4 साल मेहनत की, उसके बाद हमने जो है लीगल एड सोसाइटी वालों, नवाब शाह वालों से हमने रब्ता किया, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इसने बहुत सपोर्ट किए। हमने जो है बिल्कुल स्ट्रगल की, मेहनत की, जदोजहद की, उसके बाद अपना हमें जो है मेरी मामी को अपना हक मिला। तो ये सब कुछ मुमकिन है, उनको अपना राइट मिल सकता है, लेकिन कोई आवाज़ उठाए।
कि भाई मुझे अपना राइट चाहिए। कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, कुछ मसले भी होंगे, थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन राइट मिल जाएगा अपना। ख़वातीन के लिए विरासत का लीगल प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो, कानूनन जल्दी उनको हक मिल सकता है। जॾहिं असां प्लाट ॾाढी मुश्किलात खे मुंहुं ॾियण खां पोइ असांखे मिलियो, ॾाढी ख़ुशी थी।